नमस्कार, डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष कुमार। इस बार 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और राजद अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। महागठबंधन में पहली बार ऐसा देखा गया है कि 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राजद हो। ऐसे में तमाम पार्टियों के जो है वो स्टार प्रचारकों के लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें राजद ने भी ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों सीटों पर अलग अलग नामों का ऐलान किया है, जिसमें यादव जो समुदाय कह सकते हैं उस तरफ से किसी को भी नाम या कोई भी बड़े नेताओं का नाम नहीं दिया गया है। इसको लेकर अब यादव समुदाय के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को इनकी जरूरत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं ललन कुमार। सर, इस बार कांग्रेस क्यों ऐसा करेगी? आमतौर पर देखा गया है कि समीकरण बना के महागठबंधन में चल रही थी, इस बार अलग हो गई। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि यादव समाज की कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी इस बात की है कि जब हम महागठबंधन तोड़ने की वकालत करते हैं तो जो तारापुर विधानसभा है उससे सटा हुआ मेरा विधानसभा है सुल्तानगंज, जहां मैं 68,000 मुझे वोट मिला, काफी कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। वहां 45 से 50,000 वोटरों की संख्या है तारापुर में। तो यादव समाज के जो नेता आपके कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, जैसे सुहासिनी यादव है, आदरणीय शरद यादव जी की बेटी है, रंजीता रंजन जी है, चंदन यादव जी हैं, मैं हूं, तो किसी व्यक्ति को आपने वहां चुनाव प्रचार में नहीं लगाया, ना स्टार प्रचार की सूची में आपने जगह दिया, ना ओबीसी, ना पिछड़े, ना अति पिछड़े का जगह दिया। अति पिछड़े के नाम पर आपने गुजरात से हार्दिक पटेल का नाम जोड़ दिया। तो आखिर मैं जानना ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या हम राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बन के बी टीम करके हम काम करना चाहते हैं? जब तक हमारे मास वोट जिस विधानसभा में जिस कास्ट का है उसकी सेंधमारी नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं सकते हैं। तो आज हम अगर मुझे सेंधमारी करनी थी तो हमें यादव के वर्करों को लगाना चाहिए था, यादव समाज के नेताओं को लगाना चाहिए। तो हाईकमान को जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, जो लोग ये बता नहीं रहे हैं और अप्रूवल लेके स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसको हाईकमान को गंभीर लेना चाहिए और वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाईकमान को कोई मिसलीड कर रहे हैं, तो प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं वही इन सब चीजों को हाईकमान तक पहुंचाते हैं। तो क्या आपका तर्क उनके तरफ है, क्या प्रदेश अध्यक्ष के तरफ? नहीं, हम किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बोल रहे हैं, जो हाईकमान को रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ रिपोर्ट करने वाले एजेंसी हैं, हाईकमान के 2-3 सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, प्रभारी स्वयं काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं। आप किस सबसे ओपिनियन लेते कि वहां किस जाति का वोट है तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, और उस जाति के आधारित नेताओं को प्रायोरिटी देते। देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का चौपाल समाज के बहुत कम वोट हैं, तो भी वहां के चौपाल के विधायक को वहां लगाया गया है। तांती समाज के लोग हैं तो तांती के वर्करों को लगाया गया है, आदरणीय स्वर्गीय रविंद्र तांती के लड़के मुकेश तांती को लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी हर समय अपने रणनीति में पता नहीं क्यों फेल हो रही है। एक रणनीति बननी चाहिए, जिस जात आधारित विधानसभा था उस जाति के लोगों को लगाना चाहिए। राहुल गांधी जी हर समय जनता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष के लिए हैं, सत्ता के लिए हम लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया। तो हमें राहुल गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग हैं। हम लोग राहुल गांधी के फर्स्ट यूथ कांग्रेस का जब इलेक्टोरल सिस्टम हुआ था उसमें चुनाव जीत कर आए। तो ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के सपनों को हत्या करना चाहते हैं? कौन लोग चाहते हैं कि हम राजद के पिछलग्गू बंद करें? उसको पहचान करके हाईकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने पिछलग्गू और हाईकमान की बात कही है कि 70 सीटों पर पिछले बार विधानसभा में आप लोगों को सीट मिली थी, लेकिन सीट के हिसाब से जो आप लोगों का सीट आया, करीब जो विधायक बने 19, कहीं इस वजह से तो राजद नाराज नहीं थी कि दोनों सीटों पर खुद से उम्मीदवार उतार दी, कांग्रेस से बिना समर्थन लिए या बात किए? नहीं, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और राजद, सीपीआई सीपीएम का जो एक मिलन होकर एक महागठबंधन का निर्माण हुआ था, वो निर्माण सीट के बंटवारे पे नहीं हुआ है, हमारी विचारधाराएं पे हुई है। और हम विचारधाराएं पे महागठबंधन आज भी एक साथ है कि हमको सांप्रदायिक शक्ति को दूर करना है। सीट के बंटवारे पर कभी महागठबंधन का निर्माण नहीं हुआ है। तो क्या कारण ऐसा रहा कि इस बार कांग्रेस से बिना बात किए, बिना कुछ राय मशवरा किए, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, उसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस भी उतार दी? क्या इससे जेडीयू को फायदा नहीं होगा? आपको समय बताएगा कि यह क्या रणनीति है महागठबंधन का। आप अगर ये रणनीति को समझ जाते तो आप मेरी जगह होते।
इसलिए रणनीति का इंतजार कीजिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो क्या लगता है कि इस बार जो तीनों सीट है, मतलब जो तीनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी हैं, राजद के भी हैं, जदयू के हैं, वोट किसे मिलेगा? वोट काटेगा कौन और वोट मिलेगा किसे? वोट काटेगा कौन, जीतेगा कौन, ये गर्व में है। लेकिन जो सत्ता के लिए संघर्ष करता है, जनता के न्याय के लिए संघर्ष करता है, जनता उसे वोट देगी और जीत उसका होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि कुशेश्वर स्थान आपकी सीट थी, परंपरागत सीट थी, वहां से इस बार आपके उम्मीदवार भी उतारे गए हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं? इस पर कुछ बता। नहीं, जनता आवाम देखेंगे, जो कार्यकर्ता संघर्ष किए हैं उसकी जीत होगी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि ये बिहार और हिंदुस्तान सहानुभूति पर विचार करती है, तो निश्चित तौर से जिनका डेथ हुआ है उनके परिवार के लोग खड़े हो रहे हैं, तो सहानुभूति वोट का हमें नुकसान हो सकता है। यानी जदयू के पाले में जा सकती है ये सीट? ये मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान में और बिहार में लोग, एक अपराधी को भी सजा होती है तो उसकी पत्नी जब खोचा खोलकर गांव में घूमती है कि मेरे पति का सिंदूर बचना है मेरी मांग का, तो ये देश ऐसा है, ये बुद्ध की धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। यहाँ लोग अपराधी के चरित्र को भूलकर वो सहानुभूति पे विचार करने लगते हैं और विकास को भूल जाते हैं। अगर सहानुभूति पर विचार हुआ तो फिर पाले उनके गेम पर होगा, और संघर्ष और जनता की बात का विचार होगा तो निर्णय हमारे पक्ष में होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के सीट से लड़े थे, इस बार वो कांग्रेस में आ गए और स्टार प्रचारकों में उनकी नाम भी है, उसको लेकर राजद खाफा नाराज है। क्या लगता है कि कन्हैया कुमार के एंट्री से राजद में कुछ घमासान हो सकता है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेती है, कोई पार्टी अगर हमारे पास ज्वाइन करना चाहती है तो हम एलाइज पार्टनर से तो पूछेंगे नहीं। कन्हैया कुमार की हमारी विचारधाराओं पर, हमारी कुर्बानियों को, कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियों को देखा है, हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब उसकी किसी की नाराजगी और खुशी होने का परवाह कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि ललन कुमार का कहना है कि इस बार पार्टी को मिसलीड किया गया है, हाईकमान को सही जानकारी नहीं दी गई है कि किस किस स्टार प्रचारकों को कहां देना चाहिए था, जिससे कांग्रेस को आने वाले उपचुनाव में फायदा होता। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।